कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है रेगुलर। अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं रेगुलर ड्राइंग, ठीक है, तो रेगुलर ड्राइंग के लिए हमारे पास है क्या मेथड, एवरेज पीरियड मेथड। क्या है, एवरेज पीरियड मेथड। क्या है, दो तरीके हैं, एवरेज पीरियड मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन देयर इज रेगुलर ड्राइंग और व्हेन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म। जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, मतलब एक समान। ये तो हमने ऊपर जो किया उसमें जो ड्राइंग कर रहा था उसमें हम हर महीने जो है सो अलग अलग अमाउंट निकाल रहा था। ठीक है, अलग अलग अमाउंट निकाल रहा था, कभी 30,000, कभी 50,000, कभी 20,000, कभी 2,000, कभी 6,000। पर अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं रेगुलर ड्राइंग में, ये जो मेथड है ये तभी अप्लाई किया जाएगा जब निकाल भी रेगुलर रहा है प्लस इक्वल अमाउंट निकाल रहा है। जो महीने के स्टार्टिंग में 3,000 रुपये निकाला था वो हर साल महीने के स्टार्टिंग में 3,000 ही निकाल रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में ये मेथड अप्लाई किया जाएगा, कौन सा, रेगुलर ड्राइंग वाला। तो इसमें और दूसरा चीज कहता है कि द टाइम ट्रेवल बिटवीन द टू ड्राइंग इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। मतलब कि जो टाइम ट्रेवल होता है, दो चीजें रेगुलर मेथड को से हम कैलकुलेट हम करेंगे कब, जब ये दो कंडीशन अप्लाई करेगा, दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है, तो दो कंडीशन क्या है, पहला कि जो ड्राइंग होना चाहिए, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग इज आल्सो यूनिफॉर्म। ठीक है, दूसरा कहता है कि टाइम इंटरवल जो होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, टाइम इंटरवल बिटवीन टू मंथ, टू ड्राइंग मस्ट बी यूनिफॉर्म। ठीक है, मतलब दो बार मैं जैसे अभी निकाला स्टार्टिंग में, मंथ के स्टार्टिंग में, तो अगला जो ड्राइंग होगा वो नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर अगला जो ड्राइंग होगा वो उससे नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में निकालेगा। मतलब कि जो यूनिफॉर्मिटी है ड्राइंग का वो क्या होगा, सेम होना चाहिए। डे इंटरवल जो है सो वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जाकर हम ये रेगुलर ड्राइंग वाला मेथड हम यूज कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैप ड्राइंग निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर हमारे पास वैसे फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अंडर दिस मेथड। क्या है, यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, टोटल ड्राइंग, जो पूरे साल जो हमने ड्राइंग किया, ठीक है, वो टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और फिर डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड। क्या कहा, एवरेज पीरियड। अब ये एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखना है हमें। ठीक है, सबसे मेन चीज़ तो यही है एवरेज पीरियड, कि हमने कितने, एक मंथ, एक जो हमने निकाला है पैसा
ठीक है, हर साल निकाला है। तो हमें हर साल अगर सोच लो कि 12 महीने अगर हमने निकाला, सेम अमाउंट निकाला है, तो फिर हमें 12 महीने के लिए अलग अलग 12 बार इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा उसका, समझ में आया? 12 बार क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या करता है ये लोग कि एवरेज पीरियड निकालते हैं और उसको 12 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है वो देखो। एवरेज एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला है कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, और फिर प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग, ठीक है, और इसको हम डिवाइड करते हैं क्योंकि एवरेज है ना, ठीक है, तो इसका हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो किससे डिवाइड करेंगे, टू से, ठीक है। अब चलो आगे हम बढ़ते हैं, अब हम कुछ केसेस लेते हैं, ठीक है, इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अब हमारे पास इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला केस सिचुएशन 1, सिचुएशन 1 इसमें क्या आता है इफ अमाउंट, अरे यार, if a partner withdraw fixed amount in the beginning of every month, interest is charged on the whole amount of 6.5 month, ठीक है, कितना, 6.5 महीने का इंटरेस्ट इस पे हम चार्ज करेंगे टोटल अमाउंट, ठीक है, 6.5 महीने। अब बोलोगे ये 6.5 महीने कैसे है, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड बाय 12, एवरेज पीरियड बाय 12। तो हमें क्या निकालना पड़ता है, एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट, ठीक है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और एवरेज पीरियड। इस समय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6.5 महीना। अब कहोगे ये 6.5 महीना हुआ कैसे, ठीक है, 6.5 महीने हुआ कैसे, तो ये देखो कैसे वो बताता हूँ। अभी क्या क्या है इसने, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर साल के बिगिनिंग में वो निकाला, इसका मतलब पहला उसने निकाला होगा, तो पहला कब निकाला होगा, पहला जो उसने विड्रॉ किया होगा वो विड्रॉ कब किया होगा इसने, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को, और लास्ट विड्रॉ किया होगा इसने कब, 1 मार्च। क्यों, क्योंकि यहाँ आपने क्या पढ़ा है कि एवरी मंथ के स्टार्टिंग में ही पैसा वो निकालता है। तो अब देखो 1 अप्रैल के बाद हमारे पास कितने महीने बच गए, यहाँ देखो 1 अप्रैल के बाद हमारे पास कितने महीने बच गए, पूरे के पूरे 12 महीने। लेकिन 1 मार्च के बाद कितने महीने बच गए, 1 मार्च के बाद पूरा का पूरा 1 महीना बच रहा है। कितना महीना बच रहा है, पूरा का पूरा 1 महीना, ठीक है।
तो अब जैसा कि आपको पता है कि एवरेज प्रॉफिट का एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है, कहाँ चला जाता है, एवरेज पीरियड फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट ड्राइंग मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, क्या है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, और फिर कहता है मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट, ठीक है। तो ऐसे केस में यहाँ पर और डिवाइड कर देंगे 2 से, डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से। तो यहाँ पर देखो पहले मंथ के बाद हमारे पास कितना बच गया, पहले ड्राइंग के बाद 12 महीना बचा है, और इसके बाद 1 महीना, और डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना आ जाएगा 13/2, डिवाइड करो 2 से 12, 1/2 आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज करेंगे हम यहाँ पर, तो चार्ज हम ऐसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। कैसे होगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा आपका टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट जितना भी दिया होगा उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, प्लस 6 1/2 डिवाइड में 12, इससे आपका निकल जाएगा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अब देखो दूसरा सिचुएशन हमारे पास, सेकेंड सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन में क्या कहा है कि पहला वाला था कि बिगनिंग ऑफ मंथ में निकाल रहा था, और सेकेंड वाला है एंड ऑफ एवरी मंथ, फिक्स अमाउंट WITS withdrew by partner at end of every मंथ, हर महीने के एंड में, ठीक है। तो ऐसे में एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, सोचने वाली बात है, बट अब मेरे ख्याल से सोचना नहीं पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि हर मंथ के एंड में मतलब कह रहा है कि आपने 1 अप्रैल को नहीं निकाला, आपने निकाला है 31 अप्रैल को, ठीक है, और लास्ट जो आपने निकाला वो 31 मार्च। तो ऐसे केस में 31 अप्रैल को जो आपने निकाला, तो इसके बाद आपके पास महीना कितना बच गया है 11, और 31 मार्च के बाद 0। तो यहाँ पर आप देखो क्या लिखोगे, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड में 2, सही होगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, कितना बच गया हमारे पास 11, और लास्ट के में 0 डिवाइड में 2, ये हो गया 5 इंटीजर 1/2, मतलब 5.5 महीने का हम इसमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे। तो अब कैसे करेंगे वो देखो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा, टोटल ड्राइंग जो भी है आपके पास, टोटल ड्राइंग मतलब कैसे निकालोगे टोटल ड्राइंग, जैसे कि हर महीने वो 3000 निकालता है, 3000, ठीक है, 3000 निकालता है, तो पूरे साल में उसने कितना निकाला होगा, पूरे साल में वो कितना बार निकाला, 12 बार, हर साल निकाल रहा है ना 12 बार, तो 12 बार निकाला तो कितना हो गया 36,000। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कितना 36,000, ठीक है। चलो मैं इसको समझा ही देता हूँ, 36,000, हाँ, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई आपका हो गया एवरेज पीरियड जो आपने ऊपर निकाला डिवाइड में 12। तो यहाँ देखो आपके पास टोटल ड्राइंग कितना है 36,000 है मान लेते हैं हम, उसके बाद रेट आपके पास मान लो 10 है, ठीक है, और फिर एवरेज पीरियड आपने निकाला है 5 इंटीजर 1/2, ठीक है।
तो ऐसे में अब क्या करोगे आप, ऐसे में ये 2 0 गया और फिर ये 1 0 गया और फिर ये भी 1 0 गया। तो हमारे पास क्या बच गया है, 36 मल्टीप्लाई 5 टू 10 1 11/2 मल्टीप्लाई, नीचे में कुछ भी नहीं है तो ये ठीक है। यहाँ आ गया 2 1 2 8 16, तो 18 11 कितना हो जाएगा, 18 11 कितना हो गया 198, तो इसका कितना आ जाएगा 198, ठीक है। समझ में आया, ऐसे करना है हमको कैलकुलेट। 198 ही आएगा, 36,000 3 0 से 3 0 से हो गया 3 0। अरे रे 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 गड़बड़ हो गया, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे 100 नहीं, यहाँ पे 12 आएगा, 12, और यहाँ हो जाएगा, ये सब गलत हो गया, ये सब गलत हो गया। चलो यहाँ देखो, यहाँ पे आ जाएगा 5 × 1/2 12, और यहाँ आ जाएगा, यहाँ तो गया 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ बच गया है आपके पास 3600 और मल्टीप्लाई 11/2 1/12। अब यहाँ कैसे निकालेंगे हम, 12 3 36 और 2 1 2 5 10, तो 150, ये कितना हो जाएगा 15 1 15 15 1 15, ये हो गया 1650। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया 1650, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं आपको इंटरेस्ट चार्ज करने का। तो अब हम जान लेते हैं कि हर महीने कैसे कैसे इसका इंटरेस्ट जो है सो पोस्ट करेंगे, ठीक है, समझ आ रहा है सबको। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, वो चीज़ आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर नहीं आया है अभी, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके हमारे को बताइए कि हाँ ये पार्ट जो है अभी समझ में मुझे नहीं आया है, मैं दोबारा कोशिश करूँगा समझाने की, ठीक है। चलिए, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट और लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। अब देखिए, तीसरा तीसरा है सिचुएशन, तीसरा सिचुएशन है अगर पैसा, इफ पार्टनर विड्रॉ फिक्स अमाउंट at the mid of every month, mid of every month, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट इज चार्ज, इंटरेस्ट इज चार्ज चार्ज फॉर 6 month, चार्ज फॉर 6 month, मतलब जो इंटरेस्ट जो हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो क्या कैसे निकालेंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी पहले तो टोटल ड्राइंग आ जाएगा, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट बाय 100 मल्टीप्लाई जो एवरेज पीरियड है। अब इसका एवरेज पीरियड निकाल दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके बाद ये वीडियो लास्ट हो जाएगा, और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। एवरेज पीरियड कैलकुलेट कैसे करेंगे, एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड
एवरेज पीरियड क्या बोला मैंने, मंथ आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ प्लस मंथ आफ्टर लास्ट डिवाइड में 2। तो यहाँ आपके पास बचता है कितना, 11.5 और प्लस हाफ महीने, ठीक, कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 6 मंथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो धन्यवाद, और प्लीज़ आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, गुड नाइट।